आए वहां अपमान होता है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो भैया हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सब लोगों को निमंत्रण गया, लेकिन हमारे लिए निमंत्रण नहीं है। लेकिन सती जी ने नहीं मानी। समाज में रह करके जो समाज की बात नहीं मानता वो 3 विषय से चला जाता है। 3 विषय हारे जो पंचन की बात टारे, 5 विषय हारे जो बिगाड़े पर काज को, 7 विषय हारे पर नारी को दृष्टि हेरे, 9 विषय हारे नर बेश्या के प्रसंग से, 11 विषय हारे जो बाह दे के दगा देवे, 13 विषय हारे पुरुष जुआ के खेलन से, 15 विषय हारे पाले तीतुर और बटेर को, 17 विषय हारे नर अकारण जीव मारे से, 18 विषय हारे मांस बचे गऊ बेचे, 19 विषय हारे कन्या को धन खाए से, 19 विषय हारे कन्या को धन खाए से, और 20 विषय हारे जो बिसारे राम नाम को, 20 विषय हारे जो बिसारे कृष्ण नाम को। ये आवाज खींच रहा है, ये गला खींच रहा है, सही करो, मीठी आवाज करो। साउंड वाले एक आदमी सेट करो, एक आदमी की जिम्मेदारी है, बार बार हाथ मत लगाओ, दिक्कत होगी। अच्छा, सती जी पहुंची कहां? बेच डालिए, कल की तरह वो मत करिए, कल बहुत वो कर दिया था, परसों जैसे साउंड लगा था परसों उस हिसाब से। बहनों ने देखा 15 बहनें हैं, 16वीं सती है। सती जी जा रही हैं, 15 बहनें कह रही हैं इसके लिए कहां निमंत्रण गया? बोले ये तो बिना बुलाए चली आवते, जाए को तो खबर मिल जाए तो धोती बगल में दही सोई दरवा जाती है। मायका मायका होता है। माताओं, मायके की पीड़ा बेटी जानती है कि मायके की पीड़ा क्या होती है। सती जी तो उत्सुक है, मिलूंगी मिलूंगी। 15 बहनों के पास पहुंची, बहन बहन। पंद्रह बहनें सती जी गले से लगना चाहती है। 15 बहनें। एक ने पूछा वो नहीं आए? जीजा कहने में शर्म लग रही है। जीजा कहने में शर्म लग रही है, वो नहीं आए? एक बोली मकान बना लिया है कि वैसे ही झोंपड़न में पड़ी डर रही हो। एक ने कहा अनाज मंगाए लेती हो कि भांग धतूरो खाए की गुजारो कर रही हो। एक ने कहा कपड़ा बनवा लेते हैं कि वो नंगे धड़ंगे ही घूमते रहते हैं। आग पर आग लगा दी। देखो ये व्यंग्यवाण है। 15 बहनों ने मुंह मोड़ लिया। सती जी ने देखा बहनें तो व्यंग कर रही हैं, बहनों से मिलकर के मां के पास में पहुंची। दत्त जी ने कह दिया है सती से कोई बात नहीं करे। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता।
माँ ने छाती से लगा लिया। माँ की ममता ऐसी होती है माताओं, बेटी से चाहे सब घर नाराज हो, लेकिन माँ ऐसी होती है जो छाती से लगा लेती है। माँ ने छाती से लगा लिया और छाती से लगा करके माँ सारी बात बताई। तुझे निमंत्रण नहीं दिया, मैं तो परेशान हूं, तेरा पिता बड़ा नालायक। माँ से मिलकर के यज्ञ कुंड में पहुंची। माँ चलो मैं यज्ञ कुंड की परिक्रमा दे आऊं। और यज्ञ कुंड में जब पहुंची, परिक्रमा देना शुरू कर दिया तो सारे देवताओं का भाग रखा है, लेकिन भोलेनाथ का भाग नहीं है। पिता भवनों जब गई भवानी, दच त्रास का उन सन्मानी। किसी देवता ने उठ करके सम्मान नहीं किया। जो देवता मामा कहकर के पैरों से गिर जाते थे, और वो सारे देवता आज मुंह मोड़ के खड़े थे। लल्ला भैया आवाज फट रही है, आवाज जिनक से। परसों वाले कारीगर हो तुम, परसों ही वाले हो भैया हैं? ये हाँ परसों जैसी कर दो, सेट करो, नहीं करते रहो, सेट करते। सती जी आग बबूला हो गई। दक्ष का रक्त मेरे शरीर में है, इस शरीर को रखना अच्छा नहीं, क्योंकि दुष्ट पिता का रक्त मेरे शरीर में है। आवाज लगाना शुरू कर दिया है, होता गड़ो ए ऋतु जाओ, ये यज्ञ सफल नहीं होगा। जिसमें शंकर जी का भाग नहीं रखा जाता वो यज्ञ सफल नहीं होता। मैं कहती हूं ये यज्ञ सफल नहीं होगा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लेब सब काऊ, और भली भांति पछताब पिताऊ। पिताजी पछताओगे। और ऐसे करके पद्मासन लगा लिया। प्राणायाम के द्वारा और योगाग्नि के द्वारा शरीर में आग प्रज्वलित हो गई, शरीर जलने लगा। धुंधु करके शरीर जला। देवता घबराए, सारे लोग घबराए, क्या होगा क्या होगा। और योगाग्नि के द्वारा सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। शंकर के दो गढ़ थे, दोनों गढ़ों ने लड़ना शुरू कर दिया। शंकर के गढ़ शिवजी के गढ़ यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तभी भृगु जी ने विघ्नों को नाश करने वाली ऋचा से हवन किया, और उस पर रिभु नाम के हजारों देवता प्रकट हो गए यज्ञ कुंड की अधजली अग्नि लेकर के। और आज गढ़ों को मारना शुरू कर दिया, और मार मार करके गढ़ों को भजा दिया। बोल कृष्ण भगवान की। देवर्षि नारद ने जाकर के शंकर को बताया, भोलेनाथ तुम रड़ुआ हो गए, और जिस आदमी की पत्नी मर जाती है उसका जीवन बिगड़ जाता है, जिसका पति मर जाए उसका जीवन बिगड़ जाता है। वैसे तो दुख बहुत ही मौके तो कहीं चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। जिसका बेटा मर जाए, जिसकी जमीन छिन जाए, जिसका भैया मर जाए, और जिसकी पत्नी मर जाए, बुढ़ा भले ही न समाज के सामने रोवे, लेकिन एकांत में उसकी आंख का आंसू बंद नहीं होता। मैं जो कहता था वही करती थी। कभी लड़ जाती थी, कभी कुछ कहती तो मैं फटकार देता था, तो मेरी बात मान लेती थी। बुढ़ा रोता है। जीवन के सबसे बड़े 4 सुख हैं। पहलो सुख होई निर्मल काया, दूजो सुख घर में होई माया,
तमाम कोठियां बनी हैं, अलमारी नोटों से भरी है, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है और शरीर में रोग बन गया तो वो नोट की गड्डियां किसी मतलब की नहीं, वो बंगला किसी मतलब का नहीं, वो गाड़ी और एसी किसी मतलब की नहीं। इसलिए शरीर की सुरक्षा सबसे पहले। पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में होए माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। घर में पत्नी सुशील है, झगड़ा नहीं करती, पति की बात मानती है तो जीवन का सुख है। बेटा आज्ञाकारी है तो जीवन का सबसे बड़ा सुख है। ये चार सुख जीवन के हैं माता बहन भाइयों। सती ने शरीर छोड़ दिया, भोलेनाथ को नारद जी ने बता दिया तो रड़ुआ हो गए। शंकर की आंख में आंसू आ गए। शंकर जी ने जटा उखाड़ी और वीरभद्र नाम का पुरुष दिया। चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, हाथों में आयो आदेश करो। बोले दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। सेना को लेकर के चला। गण उधर से आ रहे थे, गणों ने देखा वह हमारे महाराज आ गए। वायु रूप में सारे गण हैं। सारे गण जा रहे हैं। जो ही देखा भृगु महाराज को, कहा अरे हमारे महाराज आ गए, अब हमें क्या चिंता है। वायु वेग में जा रहे थे, लगा आंधी तूफान आ रहा है। होतागणों ने कहा क्या बात है। होतागणों ने कहा क्या बात है। मुझे मालूम पड़ता है कि कोई सरदारों का, डकैतों का सरदार सेना लेकर के आ रहा है डकैतों की। बोले नहीं, यहाँ प्राचीन बही राजा का राज्य है, यहाँ कोई डकैत डकैती डाल ही नहीं सकता। और तब तक देवता बुद्ध सारे वीरभद्र पहुंच गए सेना लेकर के, और शंकरों के गणों ने यज्ञ को उखाड़ना शुरू कर दिया। चांदनी तोड़ी, चांदनी उखाड़ी, मंडप खसाए। पूछा सरंगी बरंगी क्या बात है, किसने कहा। बोले ये भृगु नहीं है, ये दाढ़ी पे हाथ फिरा के कह रहा था इसे खूब मारो खूब मारो। खूब मारो खूब मारो। वीरभद्र ने छलांग लगाई और दाढ़ी मोछ दोनों उखाड़ ली। ध्यान देना माता बहन भाइयों, ये भग देवता है, आंख निकाल रहा था। वीरभद्र ने छलांग लगाई और भग देवता की दोनों आंखें निकाल ली। पूसा दांत फाड़ के हंस रहा था, पूसा के दांत में मुक्का मारा और वेदांती कर दिया, पड़पला मोह हो गया। बोले हम किसी मतलब के नहीं रहे, कुछ मारे कुछ पीटे कुछ भागे। दक्ष को पकड़ करके गला काट दिया और उनका सिर कुंड में जला दिया। बोल कृष्ण भगवान की। शेष ने इस यज्ञ को करके वीरभद्र मान सरोवर पर आ गया। भोलेनाथ ने पूछा क्या हुआ। बोले ससुर साहब मर गए तुम्हारे। देवताओं की इतनी पिटाई की है कि वो जीवन में याद रखेंगे तो कभी आपसे विरोध नहीं करेंगे। सारे देवता मिलकर के, प्रजापति मिलकर के भोलेनाथ के पास नहीं, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी हमारा समझौता करा दो। चलो मैं बात करता हूँ। ब्रह्मा जी पहुंचे, भोलेनाथ ने कहा आइए महाराज आइए। बोले देवता प्रजापति समझौता करना चाहते हैं। बोले बुला लीजिए। देवता प्रजापति पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया, गलती को क्षमा करो, आइंदा हम गलती नहीं करेंगे। शंकर जी ने कहा जब हम यज्ञ में नहीं गए, ब्रह्मा जी यज्ञ में नहीं गए, विष्णु यज्ञ में नहीं गए, तो तुम लोग क्यों गए। बोले अब खाई सो खाई और आगे खाएं तो राम दुहाई। इतनी पिटाई भैया महाराज के जीवन में कभी कथा में नहीं जाएंगे। इन मालपुन के चक्कर में खूब धमाधम भई हमारी। क्या चाहते हो। भृगु महाराज ने कहा मैं दाढ़ी पर हाथ फिराने का शौक है,
जरा दाढ़ी दे दीजिए, तुम्हें बकरे जैसी दाढ़ी मिलेगी। भग देवता ने कहा हमारी आंखें फूट गई। बोले तुम मित्र देवता की आंखों से देखो। पूषा ने कहा हमारे दांत तोड़ गए, तुम पिसा हुआ अन्न खाने वाले हो, तुम्हें सतुआ मिलेंगे, सतुआ खाने पड़ेंगे। पूषा से कह दिया। सारे देवता बोले अब यज्ञ को पूरा कराओ। तो भोलेनाथ को लेकर के यज्ञ मंडप में आए। बकरे का सिर मंगाया गया। बकरा काम का प्रतीक है और जो इधर से जोड़ा गया, फूंक लगाई तो राम राम कह करके दक्ष जी खड़े हो गए। दक्ष ने 11 श्लोकों में स्तुति की। भवे भवान्या निधनम प्रजापते सत्कृतयाम अवगम्य। नारद जी द्वारा सती के मर जाने का समाचार शंकर जी को बड़ा सता रहा है। दक्ष जी प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। नागम ब्रजेश बाला नाम बढ़िए नानु चिंते, देव माया विभोता नाम दंड स्त्रत धतो मया। मैंने आपका अपमान किया, आपने दंड दे करके मुझे क्षमा कर दिया, ये मेरी बहुत बड़ी कृपा है। अब बकरे का सिर है तो बोल तो सकते नहीं। बम 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 11 श्लोकों में स्तुति की। तो आज जो कावल लेने लोग जाते हैं वो बम 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 बोलते हैं, क्योंकि ससुर साहब की याद आ जाए तो शंकर जी खुश हो जाए। रोए 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 कह रहे ससुर दमदवा राखो बिगड़ी। ताली बजानी पड़ेगी। भूल चूक जो हमसे बन गई बाई सब बिसराओ। चूक जो हमसे बन गई बाए सब बिसराओ। हो भूल चूक जो हमसे बन गई बाई सब बिसराओ। तो कर जोरे करूं मैं विनती शरण तुम्हारी आयो। तज के काम क्रोध मद मदवा राखो बिगड़ी। रोए रोए कह रहे ससुर गाइए, सब गाइए, तालियां बजाते। सफल करने में अब सब तुम्हारी राजी। यज्ञ सफल करने में अब है सब तुम्हारी राजी। यज्ञ सफल करने में अब सब तुम्हारी राजी। ओ यज्ञ सफल करने में सब तुम्हारी राजी। सभी देवता यास लगाए अब तज देव नाराजी। तुम जगदीश कराओ मिलन हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की
सती मरण हरि सन बर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जानी पार्वती तनु पाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने अपना शरीर छोड़ा, महाराज हिमांचल के यहाँ जन्म धारण किया। सारी औषधियां महाराज हिमांचल मैना बड़े खुश हैं। जिस घर में एक बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए, तो उसके ठिकाना ही नहीं होता साहब। मानुष को जिंदगी में 3 दिन नीके लागे, एक दिन बोझा दिन कामिनी ब्याह लावे। शादी करके लावे बड़ा बढ़िया लगता है। 7 वाले लड़का कहे भैया अब तो तुम घर से ही ना निकलते, तो कहा के तो अब तो घर ही में बैकुंठ लगत हुए। दूजो दिन बोझा दिन कामिनी ललुआ खिलावे, एक बेटे का जन्म हो जाए। अरे भैया कथा कराऊंगा, गंगा नहाऊंगा। क्यों परीक्षित जी? गंगा नहाऊंगा, वैष्णो देवी जाऊंगा, मथुरा वृंदावन जाऊंगा, तमाम। तीजो दिन बोझा दिन ललुआ की शादी रचावे। बेटा की शादी करने जाए कोई गरीब आदमी कहे नेताजी हमारा ध्यान रखियो, बोले ना ललई शादी कर ले दो तब देखी जाई। जब समधी बन के जाता है टुपिया लगा के, तो कैसा लगता है? महाराज हिमांचल के यहाँ नारद जी पधारे, बेटी को गोद में रख दिया। नारद जी ने पत्रा देखा, हाथ देख करके बताया शादी अच्छे घर में होगी, लेकिन इसका ससुर और सास नहीं होगी। वरना का भेष अमंगल होगा, जटाधारी होगा, मरघट में रहने वाला होगा, बस में रमाए रहता होगा, सर्पियों की माला डाले रहता होगा, कानों में कुंडल बिच्छुओं के पहने रहता होगा। मैना तो पछाड़ खा करके गिर पड़ी। बंद करो, बंद करो। क्या हुआ? इतनी सुंदर बेटी और ऐसे बेटा के साथ में हम शादी कर देंगे? ये लक्षण सब भोलेनाथ में मिल रहे हैं। तो बेटी क्या करे? देवर्षि नारद ने कहा तुम्हारी बेटी तपस्या करे, तो भोलेनाथ के साथ इनका विवाह हो जाएगा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे मई भारा। भोलेनाथ तपस्या के बल पर संहार करते हैं। ऐसे भोलेनाथ के साथ विवाह हो सकता है। और आज देवर्षि नारद ने बताया, बड़े भाव से गा लीजिए, एक बार गुना लीजिए। नारद रे बचन उचारी, दोपहरी लच्छेदार बना मेरे कन्ने सजाए हो रही। लगा देना धमका। अरे नारद रे बचन उचारी, सुता को नाम बतइयो रे। नारद रे बचन उचारी, सुता को नाम बतइयो रे। नारद रे बचन उचारी, सुता को नाम बतइयो रे। ऐसे पार ना पड़ेगी, तालियां बजानी पड़ेगी, गानों पड़ेगा। अबे ना त्याई जीवन लौटे। केहू सुर होता है माताओं के, रोए को अलग हो, गायबे को अलग हो, खोइया को अलग हो। ज्यादा खोइया हो ये डीएम बने, एसपी बने, दरोगा बन जाए, और बाद ना कोई चीजा रुक जाए तो बाकी तो फजियत ही करते। कचु कचु चीजा बम्बा में सिराए दे,
रात में बूढ़ा बूढ़ो जीजा पुलिस बन की बम्मा में धरियाई, रात में पानी आएगो जीजा बहेगो, अंदाज ना पर। गाइए सब लोग गाइए। आरत रे बचन उचारी सुता को नाम निकारेंगे। नारद जय बचन उचारी सुता को नाम गुणावरे। पार्वती गिरिजा गौरा होई उमा नाम चौरा। पार्वती दोनों हाथ उठा के दोनों, अरे पार्वती गिरिजा गौरा होई उमा नाम चौरा। पार्वती जय जपे सभी संसार ताको नाम निकारेंगे। जय जपे सभी संसार ताको नाम जाने। दोनों हाथ उठा के घाट मड़ैया चूल्हा, ना घाट मड़ैया चूल्हा, जय मिजे दूजिया दूल्हा। ना घाट मड़ैया चूल्हा, जय मिले दूजिया दूल्हा। मरघटिया होई भरतर सुता को नाम निकारेंगे। मरघटिया होई भरतर, ताली बजा के देवर्षि नारद बीड़ा वादन करते हुए चले गए। बेटी बड़ी हुई। महाराज हेमांचल ने एक दिन स्वप्न देखा, कई महात्माएं हैं और कह रहे बेटी से तप कराओ। यही देखा मैना ने स्वप्न। प्रातः काल पति ने अपनी अपनी बात कही। पार्वती को बुलाया गया, बेटा तुम तपस्या करो, तपस्या करने से पति अच्छा मिलेगा, घर अच्छा मिलेगा। कुंवारी बेटी बड़ी तप करती हैं, कुंवारी बेटियां बहुत पूजन करती हैं, कुंवारी बेटियां बड़े लोटा चढ़ाती हैं, माँ पार्वती की पूजा करती हैं, पति शराबी ना मिले। क्या क्या मांगती हैं? सास खराब ना मिले, ससुर लड़ूक ना मिले, और जेठानी बढ़िया परिवार मिले। इसलिए बेटियां भजन करती हैं, तपस्या करती हैं, लोटा चढ़ाती हैं। पार्वती के लिए व्यवस्था की गई और पार्वती ने झोपड़ी डलवा ली और भजन करना शुरू कर दिया। और भजन करते करते इतना तप किया बेटी ने, सम्मत शेष मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। माताओं कथा समझ में आ रही है? आवाज साफ आ रही है आप तक?
कितने लोगों के समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाओ। सबके आ रही है? ध्यान देना, कथा बढ़िया है। और आज हंसाएंगे भी खूब, लोग हंसने को मेरे। ध्यान देना माता बहन भाइयों, भोलेनाथ के पास में कौन पहुंचे? भगवान विष्णु। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान प्रकट हो गए। भोले ने देखा अनायास सरकार कैसे आ गई। ओहो, जय हो जय हो, कैसे आए हो नाथ, कृपा की, आज तो मेरा घर पवित्र हो गया। भगवान ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हें समझाने आया हूं और मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मांगो, क्या चाहते हो? आप तो देने वाले हैं सरकार, आप मांगेंगे? ये तो उल्टी गंगा बह रही है। मेरे पास क्या रखा है? बोले 3 बार तिरबाचा भरो। और 3 बार तिरबाचा भरवा करके कहा कि तुम्हें पार्वती के साथ में विवाह करना है और स्वयं जिम्मेदारी निभानी है। कोई मजपति नहीं बनेगा, तुम्हें खुद व्यवस्था करनी है और पार्वती के साथ विवाह करो। भोलेनाथ कहने लगे, लड़की वाले से हम कहेंगे तो कौन सा दिया कर देगा? अरे लड़की वाला जब आता है तो 4 जगह पता करता है। अब लड़का ही वाला पहुंच जाए से हमारे यहाँ शादी कर दो तो कौन राजी हो जाएगा? भगवान कह के चले गए। भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को बुलवाया और सप्तऋषियों को बुलवा करके कहा, जाओ पार्वती की परीक्षा करो। पार्वती के पास में पहुंचे। असत पुकाउन कीन भवानी, ऐसा तब किसी ने नहीं किया आज तक जो पार्वती ने किया। सप्तऋषि बोले, बेटी 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 खोलो ना। अरे बिटिया, सपरी है, बिटिया खोलो ना। अरे बिटिया खोलो ना, द्रगन बा बोले बाबा जी। खोलो ना द्रगन बा, बोलो बाबा जी। ताली बजानी पड़ेगी। कारण करी रही तपस्या, बेटी हमें बताओ। वो किस कारण कर रही तपस्या, बेटी हमें बताओ। जो उदगार बड़े